पुंछ से कल एक डीडीसी ने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत की और आज पुंछ से एक और डीडीसी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त सोहेल मलिक हैं। ये आपको याद होगा स्टूडेंट लीडर भी रहे हैं और उसके बाद उन्होंने डीडीसी का चुनाव लड़ा, चुनाव जीता और अब ये बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके बारे में सुरनकोट से ही आने वाले सैयद मुश्ताक बुखारी ने कहा था कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन जो पार्टी हमारे लिए कुछ कर रही है हम भी उस पार्टी का एहसान चुकाना चाहते हैं। तो क्या सोहेल मलिक एहसान चुकाने के लिए बीजेपी में जा रहे हैं? सोहेल, क्या आप एहसान चुकाने के लिए बीजेपी में जा रहे हैं? सबसे पहले आपका बड़ा शुक्रिया कि एक बड़े इम्पोर्टेंट इश्यू पे आज आपने जो है यहाँ मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं सोहेल मलिक सुरनकोट 20 से डीडीसी मेंबर हूँ और यहाँ जो आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का जो मेरा इरादा बना या मैं करने वाला हूँ उसमें ये है कि हमारे पहाड़ी कबीले की एक दरीना मांग है पिछले 40 साल की और जो बड़ी लाउड एंड क्लियर है कि पहाड़ी कबीले को एसटी स्टेटस दिया जाए। और पिछले 40 सालों में वी हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड और हम वक्तन फक्तन जो उस वक्त की गवर्नमेंट्स थी या हमारे लीडर्स थे उन्होंने कोशिश की, लेकिन आप देखेंगे पिछले 2 साल की जो डेवलपमेंट है जिसमें हमारा काज जो पिछले 10 साल में दब चुका था पूरी तरीके से और वेंटिलेटर पर था, और भारतीय जनता पार्टी की बदौलत और भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं हमारे माननीय अरविंदर रैना साहब, हमारे विबोध गुप्ता जी, उनकी बदौलत और हमारी बाकी लीडरशिप की बदौलत आज जो काज वेंटिलेटर पर था और अल्लाह की मर्जी से और विद द एफर्ट्स ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ पहाड़ी ट्राइब एंड लीडर्स एंड यूथ एंड एल्डर आज वो किसी मकाम पर जा पहुंचा है। तो उसी देखिए इससे पहले भी जब हमारी डिस्कशंस हुई थी या जो बातचीत हुई या जो हमने उस वक्त जितने भी हमारी तकरीब हुई मुनक्कद वहाँ सुरनकोट में हुई या किसी भी स्टेज पर, चाहे वो अरविंदर रैना साहब के उस वक्त के पिछली नवंबर के विजिट्स आप देखें या उसके बाद जो मुख्तलिफ लीडरशिप आती रही या लास्ट जो पिछले से पिछले मंथ आप देखें जब अमित शाह साहब जो थे वो रजौरी तशरीफ लाए थे और आपने देखा कि लाखों की तादाद में पहाड़ी लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे। तो हमारे लोगों का हम सब का एक ही मौक़िफ़ है कि पहाड़ियों का जो एसटी स्टेटस है, जो उनकी फाइल है, जो उनकी मांग है वो पूरी हो। और उसी ज़मन में अब हमें लग रहा है हालांकि जो अब हमारा जो काज है वो डेट इज ऑन लास्ट लेग एंड द गवर्नमेंट इज कमिटेड। ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब के वर्ड हैं कि पहाड़ियों के साथ, पहाड़ी भाई बहनों के साथ इसीलिए बीजेपी में शामिल इंसाफ किया जाएगा। तो हमारा काज ही यही है जिसमें हमारी नस्लें, हमारे आने वाले जनरेशंस, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारे एरिया की जिसमें डेवलपमेंट होगी, जिसमें हमें जो है वो आइडेंटिटी मिलेगी, जिसमें हमारी इनफरादियत, जिसमें हमारी अजमत, जिसमें हमारे लोगों का भला होगा। और जो पार्टी हमारे लोगों के साथ अच्छा करेगी तो हम उसके साथ विद शोल्डर टू शोल्डर खड़े। मैं क्या, ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त सुरनकोट से कम 100 से ज्यादा गाड़ियां जो है वो आज यहाँ पर आई है मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। मलिक साहब मुझे ये बताइएगा कि ये एसटी स्टेटस इससे पहले गुजर बकरवाल कबीला को मिला जी, आपको लगता है कि उनके यहाँ इनकलाब आ गया? देखिए बिल्कुल इनकलाब आया। उनके यहाँ पर आईएएस ऑफिसर्स बने, उनके यहाँ आईपीएस ऑफिसर्स बने, उनके जो है बच्चे आज डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हो, उनमें वहाँ हैं। उनके बच्चे जो हैं वो काफी अच्छी जगहों पर नीट में देखिए आप, उसमें पहाड़ियों का कोई नहीं है बिल्कुल। वी हैव बीन टोटली वाइप आउट फ्रॉम द मैप ऑफ डेवलपमेंट, फ्रॉम द मैप ऑफ एजुकेशन। हमारे बच्चे आज एमए, एमफिल, पीएचडी करके, ये आप देख रहे हैं तमाम नौजवान इस वक्त मेरे साथ हैं, ये सब पढ़े लिखे हैं और आज बेचारे मजबूर हैं, अपने हाथों में अपने से बड़ा बेलचा उठाया हुआ इन्होंने। और सुरनकोट जहां मैं रहता हूं उसके दरिया के दिल में जनाब 6 हो गए हैं ये हमारे। आप देखें, आप आए कभी सर्वे करें कि पीर पंजाल से लेकर जो है वो पुंछ बॉर्डर एलओसी तक जितनी आपको वहाँ ट्रालियां, ट्रैक्टर, जितने भी आपको वो वहाँ काम करने वाले मिलेंगे वो सब पहाड़ी को लोग हैं। जितने घोड़े वाले मिलेंगे वो सब कहाँ के लोग हैं? पहाड़ी कबीले के लोग हैं। तो हमारे लोगों के साथ इस्तेसाल हुआ, वो हमारा रहना सहना एक जैसा है, हमारा लाइफस्टाइल एक जैसा है, लेकिन इस कैटेगरी न होने की वजह से हमारे लोगों की पिछले 3 दहाइयों में, 4 दहाइयों में डेसिमेशन हुई है, हमारी डिडक्शन हुई है, हमारा डिक्लाइन हुआ है, हमारी डेवस्टेशन हुई है। और उसके बरक्स
जो हमारे भाई गुजर बकरवाल जो कबीले के हैं उनकी जो है वो ग्रोथ हुई है। आज आप देखें वहाँ कितने बड़े बड़े नाम हैं, शाहिद इकबाल चौधरी साहब का नाम आप देखें, वहाँ अवैस साहब का नाम देखें, वहाँ बसीरुल हक साहब का नाम देखें, और वहाँ फिर IPS ऑफिसर या KAS में, और कितना बड़ा रेवोल्यूशन आया। हमारा ये है कि हम एक जैसे, मैंने कहा पहले कि जिस तरह एक जैसा माहौल है, एक जैसी सारी चीजें हैं, तो आप समझाएं जुनैद साहब, तो हम कितने अरसे तक जो है जुल्म की चक्की पीसते रहे। क्या हम अपने आने वाली नस्लों को जो है वो हम नहीं चाहते कि उनका भी जो है इज्जत नफ्स महफूज हो, हम भी जो है वो किसी अच्छी जगह, हमारे भी बच्चे किसी अच्छी जगह पहुंचे। आज आपने सवाल ये था कि क्या मखसूस तौर पर चूंकि आपको ST मिल रही है इसीलिए आप बीजेपी में जा रहे हैं, या वैचारिक तौर पर आप भी ये मानते हैं कि जो बीजेपी की विचारधारा है वही विचारधारा देश को आगे ले जाने वाली और देश को आगे बढ़ाने वाली विचारधारा है? क्योंकि जब आप किसी दल में जाते हैं तो आप उस दल की विचारधारा के साथ जुड़ते हैं, यही मैंने पूछा। क्या विचारधारा से जुड़े हैं या आप सिर्फ ST की वजह से जुड़े हैं? ST स्टेटस के साथ साथ जो माननीय प्रधानमंत्री साहब के जो मैप्स हैं डेवलपमेंट के, जो आज देश तरक्की की गद्दी पर जो है, आज देखिए आज हमारे यहाँ जो है वो टनल्स बन रहे हैं, रोड्स प्रोजेक्ट हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अच्छे बन रहे हैं। आज जो गरीब आम इंसान है 5 लाख रुपए जो है वो उसको वो आयुष्मान भारत के अंडर जो है मिल रहे हैं और अपना ऑपरेशन करा रहा है। आज लोगों को BPL राशन जो है, कल आपने देखा होगा जो नई एक स्कीम आई कि 1 साल के लिए मुफ्त राशन लोगों को मिलेगा। तो आप देखें कि बेसिक से लेकर और उसके बाद डेवलपमेंटल लेवल पर और किसी भी लेवल पर आप देख लीजिए कि जिस तरह से एक गति जो है तेज हुई है। आज जो जम्मू पुंछ रोड का काम लगा हुआ है, हमारे नबार्ड में इतने प्रोजेक्ट सैंक्शन हो रहे हैं, हमारे जो है वो जल जीवन मिशन के अंदर इतनी नई चीजें आ रही हैं। तो पिछले खासकर 8 सालों में और पिछले 4 सालों में हमने जो एक डेवलपमेंट का सिनेरियो देखा, इससे पहले हमने वो कभी नहीं देखा। तो इसीलिए हम खुश हैं इस पूरी चीजों से जो माननीय गृह मंत्री साहब और जो माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं। और यहाँ की UT एडमिनिस्ट्रेशन में खासकर जो UT BJP सरकार है उसमें रविंद्र रैना साहब का जो रोल है या गुप्ता साहब का रोल है या बाकी लीडर्स का रोल है, इट नीड्स नो इंट्रोडक्शन। और डेवलपमेंट के साथ साथ जो उससे भी प्राइम जो हमारा काज है वो पहाड़ियों को ST स्टेटस का है। तो इस वक्त जो हमारी जंग है वो सिर्फ ST स्टेटस के लिए थी। तो आज आपके अलावा कुछ और DDC भी हैं जो आने वाले दिनों में बीजेपी का दामन थाम सकते हैं? देखिए इस वक्त पुंछ रजौरी में सभी साथ हैं, पहाड़ी सभी हैं उसमें, चाहे हमारे एक्स लेजिस्लेचर है, चाहे हमारे DDCs हैं, चाहे हमारे BDCs हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्सेप्शन। मुझे लगता है ये देखिए आज यूथ का इनकलाब है कि सुरनकोट से इतने लोग जो है वो आए हैं। मैंने कहा कि सैकड़ों की तादाद में लोग निकले और कम से कम 100 से ज्यादा गाड़ियां हैं अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर पर, और अपने दर्द दिल रखने वाले ये लोग हैं। और मुझे ये लगता है कि जो हमारा, मैंने पहले कहा बड़े स्टेजेस से कि इस जो हमारा जो मुतालबा पूरा करेगा, जो हमारी डिमांड पूरी करेगा, हम उसके तो अगर भारतीय जनता पार्टी जो है आज हमें ST स्टेटस फुल फ्लेज ग्रांट करती है तो हम जितनी भी हमारी पहाड़ी सीट्स हैं जम्मू कश्मीर में वो हम जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है झोली में डालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि सोहेल मलिक का साफ तौर पर ये कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी हमें SC का स्टेटस देती है तो जितनी भी सीटें जहां पर पहाड़ियों की अक्सरियत है उन सीटों पर बीजेपी कामयाब होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि ये बीजेपी की विचारधारा और बीजेपी की सोच के साथ जुड़े हैं। और आज 4 बजे के करीब करीब DDC सुरनकोट सोहेल मलिक भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे।